आसनसोल से कल पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया था और जानकारी यह है कि पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। आसनसोल से चुनाव लड़ने से पवन सिंह ने इनकार कर दिया है। कुछ वजहों से आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, ये पवन सिंह ने कहा है। मुझ पर भरोसा जताने के लिए पार्टी का धन्यवाद। पवन सिंह जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे, पवन सिंह जिनको लेकर विपक्ष मौका ढूंढ रहा था और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहा था, उनकी पुरानी क्लिप्स को उठाकर सोशल मीडिया पर चिपकाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि ऐसे एक्टर को, ऐसे भोजपुरी स्टार को आप टिकट दे रहे हैं, चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, जो कि अश्लीलता परोसता है, पुअर्दा परोसता है भोजपुरी सिनेमा के जरिए। ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन वही पवन सिंह अब आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। बाकायदा उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। आसनसोल इस सीट को समझा जा रहा था कि पूर्वांचली वोटर्स का यहां अच्छा खासा प्रभाव है और पवन सिंह यहां से चुनाव लड़ेंगे, पहले से तय माना जा रहा था, उनकी नाम की चर्चा की जा रही थी, लेकिन अभी उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, ये उस धन्यवाद दे रहा हूं, लेकिन कुछ वजहों की वजह से मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये पवन सिंह ने साफ कर दिया है। अब इसके पीछे क्या वजह समझ में आती है? पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे समीर जी, ये तो पहले से चर्चा की जा रही थी। पार्टी ने उन्हें कहा भी था कि आप आसनसोल जाकर तैयारी करिए, हालांकि किसी और सीट की वो डिमांड कर रहे थे। अब चुनाव ना लड़ने के पीछे की क्या वजह? देखिए, आसनसोल सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा एक समस्या रही। पहले भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ से जीते थे बाबुल सुप्रियो, वो टीएमसी में चले गए। उसके बाद टीएमसी ने वहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा को, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे थे, पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद के खिलाफ जो चुनाव लड़े थे, अटल बिहार की सरकार में मंत्री रहे, वो ममता बनर्जी के सीट से चुनाव लड़ते, आसनसोल में जाते बंगाल में, और वहाँ से वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा के सांसद बनते। तो भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि हमें धोखा देने वाले शत्रुघ्न सिन्हा को हमें सबक सिखाना और कि वहाँ से ऐसा उम्मीदवार लाए कि जहाँ से वापिस जो 2019 में हमने आसनसोल सीट जीती थी, वापिस हम 2024 में उसे जीतेंगे। और मुझे लगता है कि स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहुत अच्छा उम्मीदवार नहीं था। बाबुल सुप्रियो भी कोई बहुत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो भी गायक थे, भारतीय जनता पार्टी उन्हें लेकर आई थी, वो चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अब वहाँ पर ऐसे किसी भोजपुरी को उतारा जाए, पवन का नाम चला था वहाँ पर, लेकिन उनके खिलाफ जो लगातार कंट्रोवर्सी चल रही थी और उस सीट से भी भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के लोग हैं, वो लोग भी इनका नाम से जब से चल रहा था उसका विरोध कर रहे थे। कल भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट से टिकट डिक्लेयर कर दिया था। मुझे लग रहा है कि जमीनी स्तर पर उसका बहुत विरोध हुआ होगा और पवन सिंह को भी लग रहा हो कि वहां से जीतना अब उनके लिए मुश्किल होगा, स्थानीय संगठन विरोध कर रहा है। तो मुझे लग रहा है उन्होंने आज इस बात की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा बहुत कम होता है, रेयर केस होते हैं कि जब किसी उम्मीदवार को पार्टी टिकट डिक्लेयर कर देती है तो वो टिकट मना कर चुनाव लड़ने से मना कर दे। निश्चित रूप से यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा असहज करने वाली है, क्योंकि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती देने की कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि वहां कम से कम 25 सीटें जीती जाए। जो पिछली बार 2019 में 18 सीटें जीती थी, उससे कम 5 से 7 सीटें बढ़ाई जाए। ऐसी स्थिति में जब एक सीट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री मोदी वहां रैली कर रहे हैं, अमित शाह वहां कुछ संगठन देख रहे हैं, संगठन के प्रभारी वहां पर सुनील बंसल लगातार कैंप कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आसनसोल सीट से जिसे टिकट दिया गया है, उस उम्मीदवार की यह घोषणा कर देना कि मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा किसी कारण से, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी असहज स्थिति होगी। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी अब वहां से किसी स्थानीय संगठन के नेता को चुनाव पर उतारेगी या कोई नया प्रत्याशी लेके आ सकती है।